धन सनमा बाबा लुटावे ले धन। हरि मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे आज नंद बधैया बाजे। आंगन में सखी नाचन गावे सखी नाचन गावे अंगना में सखी। सारी गोपियां आनंद के साथ में नाच रही हैं। आप भी हम भी उनका नाच आंगन में सखी नाचे गावे अंगना में सखी नाचे गावे। हरिद्वारा पे बाजे बधैया बधैया आज नंद बधैया बाजे आज नंद। अरे चलो सखी चलो सखी नयन सफल करिया में चलो सखी नयन चलो सखी नयन चलो सखी नयन चलो सखी नयन सफल करिया में। अरे प्रगट है कुंवर कन्हैया बधैया बाजे नंद को लाल हरि नंद को लाल सखा बालन को नंद को लाल हरि नंद को लाल नंद को लाल सखा बालन को। हरि बलिदा भैया बधैया बाजे आज नंद बधैया बाजे। क्या बात है। हरदी की दही दधी
कीच मची है दधिहर दी की दधिहर दी की कीच मची है। कहाँ हरि बाबा के नैया बधैया बाजे आज नैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे हरि बधैया बाजे आज नलद्वारे बधैया बाजे आज नलद्वारे। हरि चढ़े विमान सुमन सूर्य बरसाए बाबा चढ़े विमान सुमन सूर्य बरसाए सुमन सूर्य बरसाए सुमन सूर्य बरसाए चढ़े विमान सुमन सूर्य बरसाए। हरि देत है नंद दुहैया बधैया बाजे हरि कवि जी पंक्ति में कैसे लिख रहे हैं। हरि देव आशीष आशीष गोपी गोपी नचन देव आशीष हरि देत आशीष गोप गोपी जन चिरचिरी दो भैया बधैया बाजे आज नलद्वारे बधैया बाजे आज नलद्वारे। तिवारी जी हरि आज नलद्वारे आज नलद्वारे बधैया बाजे आज नलद्वारे बधैया बाजे आज नलद्वारे बधैया बाजे आज नलद्वारे बधैया। नियते प्राणात् विप्रेभ्यासमलङ्कृते तिलाद्रेण सप्रत्नोऽवसात् कुम्भाम्बरावृतात्। नंद बाबा ने जब सुना कि आज मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, नंद बाबा हमारे खुशी के बारे हो गए और इस प्रकार से दौड़ लगाए, समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित किए और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके और तुरंत ही हाथों में अक्षत फूल लेकर के और दक्षिणा लेकर के संकल्प किया। 2 लाख गायों के दान का संकल्प ब्राह्मणों को करवा के दिया और अन्न के साथ पर्वत बना करके ब्राह्मणों को भेंट की। बोले वृंदावन हरिलाल की धेनु नाम नियते प्राणात् विप्रेभ्यासमलङ्कृते। सुंदर सुंदर गायों का दान किया, वो भी 1-2 गाय नहीं 2 लाख गायों का दान यहाँ पर नंद बाबा ने किया। शांति का योगदान दे।
भगवान का दर्शन करते रहें और कथा का आनंद लेते रहें, हल्ला न मचे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अन्न के साथ बड़े बड़े पर्वत बना करके नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्न का पर्वत कैसे रहा होगा, और वो भी 7 पर्वत। तो आप स्वयं सोचो कि यजमान एक बगल खड़ा हो और ब्राह्मण दूसरे बगल, पुरोहित, और उसी बीच में, दोनों के बीच में इतना अन्न गिराया जाए कि पंडित जी ना दिखे। अब आप सोच लो, ऐसे अन्न का 7 पहाड़ बना करके और ब्राह्मणों को दान में दे दिया। 2 लाख गायों का दान किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने नाई को बुलवाया, नाऊ को, और कहा ए नाई, पूरे ब्रजमंडल में कर दे दो भाई, बोल दे कि आज लाला के जन्म को बधाइयाँ है। और इस प्रकार से नाई ने दौड़ते भागते खेलने दो, खेलने दो, खेलने, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाएं। ए बच्ची, वैसे उसी में रहने दो, उसे खेलने दो। वो लकड़ी हटा दो वहां से, हाँ उधर की। नाई ने पूरे ब्रजमंडल में कर दी दुहाई, अरे बाल गोपाल गोपियां सबन को बधाई है। और सबरी गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके और दौड़ती भागती यशोदा मैया को बधाई देने जा रही हैं। ग्वाला भी पगड़ी बांध बांध करके खूब दही माखन मिश्री और मटका दही का भर भर करके और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। भैया जिसके घर में जो होगा वही तो बधाई देगा। तो आज यहाँ पर ग्वाल बाल के यहाँ क्या है, दही है, माखन है, मिश्री है, और वही सब बधाई में ले करके आ रहे हैं। बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो, तनिक हमें लाला का मुंह दिखाओ। नंद बाबा ने कहा वारे वारे, अरे अभी तक हम ही नहीं लाला का मुंह देखे तो तुम्हें कहाँ से दिखा देंगे। समस्त बाल बाल बोलने लगे कि बाबा क्या बात हुई, अभी आप ही ने मुंह नहीं देखा लाला का, ऐसा क्यों? कहा क्या करें, जब भी हम प्रसूति घर के पास जाते हैं तो वहाँ स्त्रियां जो रहती हैं कहती बाबा चलो चलो दूर हटो, अभी लाला का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बार बार जाते हैं और वहाँ की स्त्रियां हमें बाहर निकाल देते हैं, अभी मुंह नहीं देखने को मिलेगा। तब तक एक बाल ने कहा अरे बाबा ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। फिर कैसे देखने को मिलेगा? बोले बाबा जरा नाच नाच के जब जाओगे तब मुंह देखने को मिलेगा। अच्छा यह बात है, तो ठीक है भैया हम नाचते भी हैं। अब नंद बाबा जो है नाचने भी लगे और नाचते नाचते जा रहे थे और इतने में दूर खड़े एक नंद बाबा का मित्र मस्तक पे दही का मटका लेकर के जा रहा था और उसने दूर से देखा कि भैया यहाँ पर तो आनंद की बाढ़ आई है और हम इधर उधर घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब? अरे चलो चलो यहाँ पर तो आनंद की सरिता बह रही है, चलो इसमें हम भी टुमका मार के नाचे। और वह बेचारा लाया तो दही का जो मटका था सारे नंद बाबा के ऊपर पटक दिया और सारा श्रृंगार नंद बाबा का बिगड़ गया। और जब दही ऊपर पड़ गया तो मुंह पूछ करके बोले का अरे भैया मेरो कियो धरो श्रृंगार सारा सब चौपट कर दिया तूने? अरे बाबा बिल्कुल चौपट नहीं किए हैं। अरे लाला का मुंह जब पहली बार जीवन में देखने जाए तो दूध दही से नहा करके ही जाना चाहिए। नंद बाबा ने कहा कि भैया तब तो बड़ा सुंदर किया तूने, तब तो भैया बड़ा सुंदर किया तूने। और इस प्रकार से बड़ा आनंद हो रहा है। नंद जुगवाल नया पकड़े कही लोगन नाचन को व्यवसाय,
गोद भरे कस पेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाई। और नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू नीलाद नंद के ऊपर डाल दियो सब लोग हंसाए। बोले नंद के लाला की। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, दधी क्षीर घृताम हुई, दूध दही के बरसात के मारे नंद भवन ऐसे भरता चला जा रहा है जैसे लग रहा है कि क्षीर साई नारायण आज स्वयं क्षीर सागर में विहार कर रहे हैं। मानो ये नंद बाबा का घर घर नहीं रहा, यहाँ पर क्षीर साई नारायण भगवान के आगमन पर नंद बाबा का घर क्षीर सागर हो गया है। दधी क्षीर घृताम हुए, ऐसे बरसात हो रही है। गोपियां ग्वाल वाला सब लोग जो है आकर के बधाई दे रहे हैं और कन्हैया को पालने में झुला करके बधाई दे रहे हैं। कन्हैया पालने में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पहलेना निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पहलेना निक धीरे झूठा दीजो। झूले पहलेना निक धीरे झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पहलेना निक धीरे झूठा दीजो। सभी लोग आओ प्रेम से बजाओ। निक धीरे झूठा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पहलेना निक धीरे झूठा जय हो। प्रेम से ताली बजा के हृदय के पालने में भगवान को बुलाते जाए। गोकुल में झूले पलना हरि बसने गोकुल को यक चरण पखाने यमुना। बसने गोकुल को यक चरण पखाने यमुना। कन्हैया 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 झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो। धीरे झूठा दीजो। हौले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पलना हरि बाबूया को बनो पालना। बनो पालना बाबूया को बनो पालना। कन्हैया को बनो पालना। हरि काहे दिलाए, हरि काहे दिलाए।
इके हरे हरे छोटा तीजो तीजो इके हरे हरे छोटा तीजो कन्हैया झूले हृदय के पालने में भगवान को बुलाते जाएं और मधुर मधुर कीर्तन करते जाएं। भावारूपी पालना को तैयार करने में समय नहीं लगता। जय हो। को बनो पालना जगत को बनो पालना, जगत को बनो पालना जगत को बनो पालना रतन जगत को बनो अरे पालना। समझे समझे लागे को धीरे छोटा जो समझे लागे को धीरे छोटा कन्हैया झूले बने धीरे छोटा हर हर छोटा तीजो बहुत सुंदर। धीरे छोटा तीजो एक हर हर छोटा तीजो राधे। अरे कारो कारो चायो लेना धीरे कारो चायो लेना धीरे तीजो एक हर हर छोटा तीजो तीजो एक हर हर छोटा तीजो अरे कन्हैया कन्हैया झूले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मलिना धीरे हरिचंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि सखी भजवान कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि सिर जी तिरुला लेना धीरे कन्हैया झूले लेना धीरे तीजो हर हर छोटा तीजो धीरे छोटा तीजो हर हर छोटा धीरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। सभी लोग बोलेंगे सभी लोग बोले हाथ। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल दो हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल ओहो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया कन्हैया झूले
निर्विशेष निरुपाधिक ब्रह्म आज वो सगुण साकार रूप में नंद के घर का आनंद बन गया। इन बच्चों को शांत करो भैया, गलत बात है। आज वो आनंद कंद भगवान का आनंद मिल रहा है घर बैठे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी को तो आप नहीं पकड़ सकते, जल को पकड़ा नहीं जा सकता, और ना तो जल का कोई आकार है। गिलास में रख दोगे तो गिलास का आकार हो जाएगा, लोटे में रखोगे तो लोटे का आकार होगा। पानी का कोई आकार नहीं, ना तो पानी पकड़ में आएगा। परंतु बर्फ को तो पकड़ा जा सकता है। उस पानी को फ्रिज में रख दो तो वह बर्फ हो जाता है, और वही बर्फ को पकड़ा जा सकता है। उसी प्रकार से वो पार ब्रह्म परमात्मा भाव रूपी फ्रिज के बस में होकर के वह साकार रूप में भी आ जाता है। हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा पकड़ में आएगी नहीं, परंतु बगैर गाड़ी के आप गाड़ी चलेगी भी नहीं बगैर हवा के। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी पंचर हो गई, अब लोगों से आपने पूछा भैया जरा हवा वाली दुकान बताओ जहाँ हवा महल। लोगों ने कहा हवा, हवा तो चारों तरफ है, चारों तरफ हवा उड़ रहा है। हवा तो हमारे भी भीतर में है और बाहर भी देखो उड़ रहा है। तो अब उसके इस प्रकार से कहने से तो उसके गाड़ी के पंचर ठीक नहीं हो सकते। तो बोला कैसे फिर ठीक होंगे? बोले हमको भैया कोई सुंदर दुकान बताइए। वहां आगे किसी ने बता दिया, जाओ देखो वहां पर ज्ञानी जन अपनी यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा हवा को वश में करके बैठा है। अब उसने उसमें हवा डाल दिया, जिस प्रकार से तुम्हारी ट्यूब का आकार होगा उसी प्रकार से वो बन जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पानी में ही बिजली है, परंतु वह बिजली हमारे ज्ञान में नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह बिजली नहीं थी। अरे बिजली तो पानी के भीतर में थी, परंतु हमारे ज्ञान में नहीं थी। और जब विद्वानों ने अपने पद्धतियों के द्वारा उसको देखा तो उसमें उसको पाया, तो उसने निकाला, तो निकाल करके तारों में प्रवाहित कर दिया, तो वह निर्गुण से सगुण साकार हो गई। अर्थात उसका एक गुण तारों में आया, लेकिन अब उस गुण को हमने देखने की कोशिश की तो और दिमाग लगाया और मेहनत किया गया, तो फिर एक बढ़िया फर्स्ट क्लास बोर्ड भी लगा दिया गया और उसमें उस तारों में प्रवाहित हो रहे जो बिजली की धारा थी उसको हमने बल्ब में ला करके उतार दिया। अब उसका प्रकाश भी हमारे सामने उपस्थित हो गया। इसी प्रकार से वह निर्गुण निरीह निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम ब्रह्म, वही देखो आज नंद बाबा के घर का आनंद कंद बन करके नाच रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद महोत्सव का 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों को 18 श्लोकों में करके उतार दिया, क्योंकि ये जो नंद महोत्सव का यहाँ पर गायन किया गया है ये 18 श्लोकों में यहाँ पर वर्णन किया है वेद व्यास जी ने। तो मानो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद एक साथ इसी 18 श्लोकों में प्रकट कर दिया हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित नंद के भवन में लाला का जन्म हुआ, और ये केवल लाला का जन्म नहीं हुआ बल्कि मूर्तिमान आह्लाद मानो आनंद ही इस समय मूर्तिमान होकर के और नंद के घर का स्वरूप बन करके सबको आनंद दे रहा है। आज इस प्रकार से श्री नंद बाबा ने सबसे पहले विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवा करके स्वस्थ वाचन जात कर्म संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न करवाए और 2 लाख गायों का दान कर दिया ब्राह्मणों को। साथ अन्न के बड़े बड़े
पहाड़ बना करके और यहाँ पर जो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया। और इस प्रकार से गोपी ग्वाल बाल 84 कोस से दौड़ते भागते आ रहे हैं वृंदावन में। और नंद के घर में आकर के सभी गोपी ग्वाला वाला सब आकर के भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। काशी सह प्रंजना शिरम पाहित बाल की। अरे भैया तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, ये मेरा आशीर्वाद है। और तेरे लाला की खूब रक्षा हो, खूब बल बढ़ जाओ। देखो गोपियों ने भी भगवान को आशीर्वाद दिया है। ऐसा नहीं कि भगवान से हम केवल आशीर्वाद ले ही सकते हैं, हम भी भगवान को आशीर्वाद दे सकते हैं। वाल्मीकि रामायण आप पढ़िएगा, वाल्मीकि में भी हनुमान जी ने भगवान श्री राम जी को भी आशीर्वाद दिया है, सुग्रीव जी ने भी भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद दिया है, यहाँ तक कि श्री विभीषण जी ने भी भगवान श्री राम जी को आशीर्वाद दिया है। कब दिया है? जिस समय भगवान श्री राम जी अयोध्या के उस मूर्तिमान छत्र पर विराजमान हुए और भगवान राजगद्दी पर बैठे हैं, उस समय समस्त भक्तों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। हे प्रभु, आपकी कीर्ति, आपका ध्वजा पताका जस चारों तरफ फैले, आपका जय हो, आपका जय हो। मानो यहाँ पर वाल्मीकि बाबा कहना चाहते हैं और वेदव्यास जी भी कहना चाहते हैं कि भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद, जो भगवान को आशीर्वाद देता है, उसके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। आप ऐसे कल्पना करो, आपसे किसी ने पैलगी किया, आपने कहा भैया जय हो, खूब तेरी 80 साल उम्र हो, और कहीं उसकी उम्र 60 साल के बाद में मर गया तो आशीर्वाद आपका झूठा हो गया। किसी ने आपसे पैलगी किया, कहा भैया खूब चकाचक हो, तेरा ध्वजा पताका राष्ट्रपति के पद पर हो जाए, और वो चपरासी की भी गद्दी पे नहीं पहुंच पाया तो। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं। अब भगवान को आशीर्वाद दो मंदिर में जाकर के, हे प्रभु आप अमर हो जाओ, तो कहाँ भगवान मरने वाले हैं। हे प्रभु आप खूब सुंदर हो जाओ, तो भगवान की कहाँ सुंदरता घटने वाली है। हे प्रभु आपका ध्वजा पताका हर लोक में फैले, तो भगवान का ध्वजा पताका कहाँ गड़बड़ होने वाला भैया, हर लोकों में उनका गायन होता है। तो मानो इसी प्रकार से श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि गोपी ग्वाल वाले आज समस्त गोपियां सज धज करके आकर के काशी सा प्रंजना शिरम पाहेत बहाल की। अरे भैया तेरो लाला 1000 वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करे, और यको खूब जय हो और इसका खूब बल बढ़े। इस प्रकार से यहाँ पर गोपियों ने आशीर्वाद दिया। और नंद भवन आज इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि ग्वाल बाल सब एक दूसरे के ऊपर दही और माखन ही लुटा रहे हैं। दधी क्षीर घृताम हुई, माने दधी क्षीर की बरसात हो रही है। इस प्रकार से जैसे नंद भवन नहीं बल्कि क्षीर सागर हो गया है। नंद महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध वंदेभ्यो ये नेपविद्योपजीवनः। हे परीक्षित, नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया है कि आज उनके हाथों में जो कुछ भी आता है वही उठा करके दान में लुटा देते थे। यहाँ तक कि ऐसा लुटाना प्रारंभ किए कि उनके गले में जो मोतियों की माला थी ना, उसे भी उठा करके दान लुटाने लगे। याचक जो थे वो अयाचक होने लगे। भर भर करके सूतमागध बंदी जन जितने भी थे नंद बाबा के घर से सब सुंदर सुंदर उपहार लेकर के जा रहे हैं। बहुमूल्य रत्नाभूषण यहाँ पर नंद बाबा ने लुटाया। रास्ते में लोग लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में बातें कर रहे हैं। एक भैया सुंदर चांदी की थाली और चांदी का कटोरा पाया, अब वो लेकर के जा रहा था। इतने में दूसरे ने पूछा भैया तो को कहाँ मिलो? कहा अरे भैया ये देखो मेरे को चांदी का कटोरा और चांदी की थाली मिली, चांदी का ये गिलास मिला और सुंदर सा ये मोर पंख मिला। कहा अरे वाह, अरे तू कहाँ चांदी के चक्कर में फंस गया, या देख मेरे को। कहा क्या है? कहा ये देख सोने को कटोरा, सोने की थाली और सोने की ये गिलासी। कहा अरे भैया मैं तो कहाँ फंस गया, ये तू कहाँ पर पाया? कहा कि अरे तू कहाँ फंस गया था? ये गेट नंबर 5 पर मिल रहा था। अब उसने क्या किया कि तुरंत अपने चांदी की थाली, चांदी का गिलास वहीं रास्ते में फेंक दिया और फेंक करके गेट नंबर 5 पर पहुंचा।
और गेट नंबर 5 पे पहुंचा तो वहां सोने की थाली बट रही थी। सोने की थाली को ले लिया और लेकर के आ रहा था। फिर तीसरा मिला और उसके उंगली में बढ़िया हीरे का फर्स्ट क्लास अंगूठी देखा। कहा भैया ये कहाँ मिल रहा था? कहा कि रे गेट नंबर 1 पे मिल रहा था। कहा अरे भैया मेरी तो खोपड़ी ही डिस्टर्ब हो गई है, मेरे को चांदी मिला, फिर सोना मिला, तेरे को मैं देख रहा हूँ हीरा मिला। अब वहाँ ने क्या किया कि सोने की थाली, सोने को गिलास वहीं पर फेंका और भागा भागा गेट नंबर 1 पे पहुंच गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जगह जगह पर अलंकार इत्यादि 84 कोष ब्रज में इस प्रकार से सुशोभित हो रही हैं कि जैसे भगवती लक्ष्मी स्वयं अपने नारायण के जन्मोत्सव में महोत्सव मनाती हुई यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपने प्रियतम के उत्सव में आज यहाँ पर लक्ष्मी आभूषणों के रूप में यत्र तत्र विचरण कर रही हैं, महोत्सव में नाच रही हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से आज याचक जो थे वो सब अयाचक होते चले जा रहे हैं। नंद बाबा ने ऐसे दान लुटाया, दान की यहाँ पर जो भी महिमा है किसी भी महिमा को उन्होंने छोड़ा नहीं, सबको किया और प्रेम से सभी लोग गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल और इस प्रकार से नंद बाबा आनंद में सराबोर हो रहे थे। इतने में नंद बाबा को याद आया और उपनंद इत्यादि नंद बाबा को बुला करके कहा कि भैया जरा सुनना, आप लोग को प्रेम से बधैया बजाओ और गाओ और मेरे लाला का ध्यान रखना। और मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी? कहा कि अरे आज ही के दिन तो हम कंस को देते हैं कर, और यदि हम समय पर कंस को जाकर के दिया कर नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो तुम लोग प्रेम से उत्सव मनाओ और मेरे लाला का ध्यान रखना। मैं मथुरा गया और कंस को टैक्स दे करके और मैं तुरंत ही वापस आया, और यदि समय पर उसको मैंने कर नहीं दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे लाला का ध्यान रखना। गोपान गोकुल रक्षायाम निरोप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वासिक्यं करं गातुं कुरुतः। इस प्रकार से अपने कन्हैया को समस्त ग्वाल वालों को सौंप करके और नंद बाबा तुरंत ही मथुरा के लिए दौड़ लगाई। नंद बाबा ने पहुंच करके मथुरा में पहुंच करके कंस को दिया कर, और कंस को कर देते समय श्री वसुदेव जी ने ये बात देख लिया। और जब वसुदेव जी ने देख लिया तब वसुदेव जी को चिंता होने लगी। कहा हरि राम राम राम, मैं तो अपने लाला को सुरक्षा की दृष्टि से इनके घर में सौंप करके आया हूँ और ये बाबा यहाँ डोल रहे हैं और वहाँ पर कहीं कोई खतरा न हो जाए, इसलिए मुझे इनसे जल्दी मिलना चाहिए। तो जिस मार्ग से नंद बाबा को पुनः वापस लौट करके आना था उसी मार्ग में एक किनारे छुप करके श्री वसुदेव जी खड़े हो गए। वसुदेव जी को कंस ने छोड़ दिया था। वसुदेव जी को हमारे पुराण में बंदी नहीं बनाया गया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय फिर कंस ने आकर के वसुदेव जी को छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये कभी कभी देवता भी झूठ बोलते हैं और आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। और भैया मेरे बहना
मैंने तेरे ऊपर अनाहक कष्ट दिया। आज मुझको पता लगा कि मेरा 8वां गर्भ ये सब झूठे मूठे सब खेला था, पता नहीं कहाँ गया, और मैंने तुमको काम का ही दंड दिया। यहाँ पर जो है कंस ने मुक्त कर दिया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से वसुदेव जी रास्ते में खड़े हो गए और कंस को कर दे करके जब मथुरा से वापस लौटने लगे तो रास्ते में ही वसुदेव जी मिले। कहा रे भैया नंद बाबा राम 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 राम। अरे नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव राम राम, और बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है। वसुदेव जी ने कहा हाल चाल तो हमारा सब ठीक है, परंतु हे भैया आप भले ही न बताओ नंद जी, लेकिन मुझको सब पता लग गयो। क्या पता लगो? का पता ये लग गयो कि हमने सुना है कि 90 साल की उम्र में तेरे को छोड़ा भयो, और तू कैसो मेरा मित्र है कि एक अपने लाला की खुशी मेरे से नहीं बताई। नंद बाबा इतने सुनते ही जो है आश्चर्यचकित रह गए, और नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा भैया लाला तो मेरे को निश्चित हुआ है, ये बात पक्की है, और मैं तुमको बताता भी, लेकिन क्या करूं, जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुम्हारे 8 संतानें हुई और वो भी तुम्हारे आंखों के सामने दुष्ट कंस ने मार दिया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने एक लाला की आनंद की खुशी तेरे जैसे दुखियारी को कैसे सुनाऊं, इसलिए कहने की हिम्मत नहीं बन पाई। देखो मित्रता यही होती है। नंद बाबा यहाँ पर वसुदेव जी के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद के आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं, यही मित्रता है। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। अरे जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। नहीं निज दुख गिरी समझ करी जाना, निज दुख समझ करी जाना। मित्रक दुख जो मेरो समाना, मित्रक दुख रज मेरो समाना। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। जिन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। तिन्हीं चाहिए कि अपना दुख यदि पहाड़ जैसा भी हो तो अपने मित्र से छुपा करके रखे, और अगले मित्र को भी चाहिए कि यदि मित्र का दुख कण के बराबर भी, धूल के कण के बराबर भी दिख गया तो उसका पर्वत मान करके निदान करना चाहिए। असली मित्रता यही है। वही बात यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, वसुदेव और नंद की मित्रता देखो कि दोनों एक दूसरे लोग शोक और आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं। नंद बाबा वसुदेव के शोक में सम्मिलित हो रहे हैं और वसुदेव जी नंद के आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं। वसुदेव जी ने बातें करते करते बात को घुमाई, कहा कि हे नंद बाबा, मैं पक्को ज्योतिष को पंडित हूँ भैया, और ये बात मैं तुमको बता दूं, तेरे मस्तक की रेखा बता रही है कि आजकल तेरे ग्रह ठीक नहीं है। क्या गड़बड़ी है भैया? कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि तू जल्दी यहाँ से भाग, क्योंकि तेरे गोकुल में कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। नंद बाबा को लगा कि ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वसुदेव जी जैसा सत्यवादी कोई नहीं है। वसुदेव जी ऐसे सत्यवादी हैं कि कहना ही क्या है।
तुरंत ही नंद बाबा ने कहा कि ठीक है भैया। और नंद बाबा तुरंत मन में विचार करने लगे, हे भगवान, हे नारायण, मेरे लाला की रक्षा करना, मेरे लाला की रक्षा करना। और तुरंत जय राम जी की करके वो माला निकाल करके गले से सटकाते हुए भागे, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नंदा पतिवचा शौरेर्निवृसेति विचिन्तयन् हरि जगाम शरणम उत्पत्तिगम संकिता। नंद बाबा दौड़ते भागते जा रहे हैं और रास्ते में विचार कर रहे हैं कि वाकई में वसुदेव जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते हैं। वाने अगर ये बात कही है कि मेरे छोरा के ऊपर कोई कष्ट होने वाला है तो निश्चित ही कुछ न कुछ होने वाला है। इसलिए हे नारायण, हे प्रभु, मेरे लाला की रक्षा करना। और नंद बाबा भागते जा रहे हैं, अभी घर तक पहुंच नहीं पाए कि इनके पहले ही कन्हैया की पहुंच गई मौसी जी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुचार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु पुरग्राम प्रजादिषु। नंद बाबा भी घर पहुंच नहीं पाए कि कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। ये मौसी जी कौन है? यह है पूतना जी। पूतना पहुंच गई क्योंकि जिस समय कंस के हाथों से वह कन्या प्रकट होकर के आकाश में नवदुर्गा बन करके प्रकट हुई और वह ने कहा, ये दुष्ट, तू मेरे को क्या मारेगा, क्योंकि तेरे को मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, जा करके पता लगा ले। काहे बहना कहाँ पर हुआ, कहा पूरी जन्म पत्री नहीं बताने का, तेरे ही आसपास है, जा करके ढूंढ। तो कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, चारों ओर मुष्टिक सल तोसल सबको बुलवाया और उसी में जो है बकासुर की बहन ये जो है पकी पूतना, ये आकर के कहने लगी, भैया अगर जो ऐसी बात है तो मुझे एक अवसर दो, क्योंकि हमारे ब्रज प्रदेश में, गोकुल प्रदेश में जो भी बच्चे पैदा होंगे मैं एक भयंकर राक्षसी का रूप बना करके जाऊंगी और सुंदर बन जाऊंगी, स्तनों में जहर लगा लूंगी और जाकर के बच्चों को पिला दूंगी, तो उसमें जहां तुम्हारा काल होगा वो भी मर जाएगा। तो आज यहीं पर पूतना जो है दिव्य सुंदर बन करके आई और नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई बालघातिनी पूतना दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, ऐसी लग रही थी कि जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायणी अपने नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रज में आ गई हूँ। ऐसे लग रही जैसे साक्षात श्री देवी जी आ गई। गोप्या श्रियं दृष्टिमिवागतां पतिं दृष्टुमिवागतां पतिं। आप लोगों को बात करना है तो पीछे जाकर के बात करें, अन्यथा कथा में डिस्टर्ब हो। नंद भौजाई के झगड़ा तो सबका खत्म ना हुए कथों, तो इन नाते कथा में बड़े शांति से योगदान देना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन लाल। मुंह घुमाए के खाली हम में देखो और केहू न देखो तो कोनो गड़बड़ी नहीं होगी। खाली हम में देखो, भगवान की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। भगवान की तरफ पीठ करके बैठने का ये वैष्णव का धर्म नहीं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघनाश तबहि। तो सन्मुख होई जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अघ ना सहे तबहि, जन्म कोटि अघ ना सहे तबहि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अच्छे से सुनो, अच्छे से सुने रहोगी तभी सुना पाओगी, अन्यथा इस कान से निकल रहा है, उस कान से जा रहा है, इस कान से सुन रहे हो और उस कान से निकल गया, पता लगा कि श्रम एव ही केवलम, केवल दौड़ा भागी रहा, मिला कुछ नहीं है। बिटिया का विवाह होता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन यदि उसका प्रेम अपने पति से नहीं हो पाया तो सारा खर्चा बेकार चला गया। इसी प्रकार से हम जो भी यज्ञ धर्मानुष्ठान करते हैं, क्यों करते हैं? एक ही मतलब कि हमारे नारायण, हमारे जगतपति परमेश्वर से हमारा प्रेम हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो केवल पंडाल और चूरा दही पूरी सब्जी के चक्कर में दौड़ते रहे, मिला कुछ नहीं। बोलो राधे राधे। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघ नाश तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाश तबहि, जन्म कोटि अघ नाश तबहि। बोले वृंदावन लाल की। गोप्या श्रियं दृष्टमिवागतां पते, गोपियों का झुंड बढ़ावा लेकर के जा रहा था और ये सोच ही रही थी कि मैं कैसे जाऊं वहां तक। तो सुंदर अपने दिव्य स्वरूप को बनाया और श्री देवी बन करके उसी झुंड में सम्मिलित हो गई और सीधे पहुंच गई नंद भवन में। और दूर से ही यशोदा मैया के पास दौड़ी भागी आई, अरे बहन, अरे बहना, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे बहना, जैसे मैंने सुन रखा हो कि तेरे इस 90 साल की उम्र में लाला भयो है, मैं तो खुशी के मारे बावरी हो गई और फटाफट अपना सामान उमान अटैची उटैची रख लेकर के सीधे तेरे घर वाली। अब बहन तो मेरे को क्या घूर घूर करके देख रही, मुझे को नहीं पहचानी था। अब तो जो है यशोदा मैया सोचने लगी कि हे भगवान, ये मेरी नई नई बहन कहाँ से चली आई? आज तक मेरे को कोई बहन नहीं थी, तो ये नई बहन कहाँ से आई? फिर सबको जस देने वाली यशोदा सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, कोई मेरी सगी बहन नहीं है तो ये कोई चचेरी ममेरी पुपेरी अजेरी ये होगी। अब मैं ज़्यादा इससे प्रश्न कर दूंगी तो ये बेचारी बुरा मान जाएगी। तो सबको जस देने वाली यशोदा मन में तो संकित हो रही है, लेकिन ऊपर से कहती है, अरे बहने बधाई हो, बधाई हो। ये सब जो सुख हमारे आज आए हैं आनंद के, ये सब तुम बहनों के ही आशीर्वाद प्रसाद है। यही यशोदा का नियम है। यशोदा जो सबको जस दे वही यशोदा है। जसम ददात इति यशोदा, जो सबको जस दे। जैसे आपके दरवाजे पर कोई आया तो आप ये कहें कि अरे बहन, अरे भैया, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये रौतामा गांव में मुझे भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, नहीं तो कहाँ सुन पाते। इन बच्चों को पीछे कर दो, ये बच्चे प्राइमरी वाले हैं, ये सब खिचड़ी के चक्कर में वही अल्लाह वहाँ भी मचाए यहीं भी मचाएंगे। बोले वृंदावन लाल की। बच्चों को पीछे बैठाओ, ये मानेंगे नहीं, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ले जाओ पीछे, एकदम ले जाओ, हल्ला मचा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री गुरु नारायण नारायण नारायण। हरि श्री गुरु नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। अब यशोदा माँ सोचने लगी कि ये बहन इतने प्यार से बधाई लेकर के आई है तो ये निश्चित रूप से हमारी ये बहना ही है। अरे बहन आओ, तुम सबन की बधाई, आभार है, अभिनंदन है, आओ आओ। अच्छा तो बताइए लाला कहाँ है? बता बहन, जल्दी बता। अब यशोदा मैया ने कहा कि वो देख, पालने में लाला को मैंने सुला करके आई हूँ, जा करके बधाइयाँ दे करके आ जाइयो, डिस्टर्ब मत करियो, नहीं तो अभी जैसे तैसे उसे शांत करवा के आई हूँ। और आज छठा दिन है और इस प्रकार से
यशोदा ने जब बताया कि देखो वहां पर लाला पालने में झूला झूल रहा है, और तब पूतना जब भगवान की तरफ चली तो भगवान ने तिरछी चितवन चलाते हुए देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। और जैसे ही मौसी जी को अपने तरफ आते हुए देखा तो भगवान ने नेत्र अपना संपुटित कर लिया, दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। विबोधितां बालकं मारिकाग्रहं चराचरात्मसंनिमिलिते क्षणा चराचरात्मसंनिमिलिते क्षणा। क्यों भाई, भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आता है। हेलो, हेलो। तो ये बात तो भगवान जानते ही कि कौन किस भाव से आता है, ये सारी बातें भगवान जानते हैं। तो फिर पूतना के आते ही भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिया? इस पर हमारे संतों ने कई कारण दिया है। बड़े बड़े ज्ञानियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में 27 कारण प्रकट किया है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया, क्यों बंद कर लिया। आइए इस पर भी हम थोड़ा सा विस्तार करते हैं, संक्षेप में ही करेंगे क्योंकि समय अभाव है। भगवान ने सोचा कि लगता है ये काम हमें पूतना मौसी से ही शुभारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि हम आए हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। और रामावतार में भी मैं आया था तो ये शुभ काम का प्रारंभ मुझे ताड़ुका के द्वारा करना पड़ा था, और लगता है कि वही काम मुझे यहाँ पर भी पूतना मौसी के ही द्वारा करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि इतने बड़े कार्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो कम से कम नेत्र बंद करके भगवान गणेश जी की वंदना कर लें। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, भगवान को गणेश वंदना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान स्वयं ही गणेश हैं। भगवान के समस्त जितने भी रूप हैं सब भगवान के ही तो हैं, तो भगवान को गणेश की वंदना करना कोई जरूरी नहीं था। अथवा एक संत कहते हैं कि मुझे लगता है कि भगवान ने सोचा कि मैं आया हूँ इस जो है वृंदावन धाम में माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना जी हमारी मौसी जी अपने स्तन में जहर लगा करके आई हैं, और इस कार्यक्रम में परफेक्ट हैं भगवान भोलेनाथ। तो भगवान ने नेत्र बंद करके मानो यहाँ शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु आप आ जाओ, आपका मैं ध्यान करता हूँ, जहर आप पी लीजिए और दूध हम पी लेंगे। एक संत कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हमारे नारायण भगवान क्या शिव जी से कम हैं? अरे मीरा ने तो भोग लगा दिया था जहर का, और भगवान ने उस जहर को भी अमृत बना दिया था। तो क्या हमारे भगवान उनसे कम है जो उनको शिव जी को अलग से बुलाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? तो एक संत ने कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया। क्यों? बोले श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं कि अविद्या ही पूतना है, अविद्या ही पूतना है, और भगवान के नेत्र पड़ते ही अविद्या हट जाएगी, क्योंकि भगवान के जो नेत्र हैं वो ज्ञान के नेत्र हैं। तो ज्ञान का नेत्र जब पड़ेगा तो अविद्या हट जाएगी, और उसके माया में जो है जो पर्दा लगा है वो हट जाएगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि लीला में भंग हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथवा एक संत कहते हैं कि यह पूतना बाल घातनी जो है ना, ये छोटे छोटे बच्चों को ले जा करके खाती है और उसके पेट को चीर करके रक्तपान कर लेती है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया कि ऐसे दुष्ट पापी पूतना का मोही देखना पाप है, इसलिए नेत्र बंद कर लो।
पापी का दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर नेत्र बंद कर लिया। अथवा एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया होगा। क्यों? बोले कि भगवान के जो दोनों नेत्र हैं, एक सूर्य हैं और एक चंद्र हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ने सोचा कि आखिर ये आई है दुष्ट पूतना, ये जरूर पापनी है, लेकिन ये मेरे भगवान को विष पिलाए, चाहे अमृत पिलावे, चाहे जहर पिलावे, लेकिन ये मेरे भगवान के द्वारा मारी जाएगी और मेरे प्रभु कोई न कोई लोक इसे जरूर दे देंगे। तो हम सूर्य लोक और चंद्रलोक का रास्ता बंद कर देते हैं, क्योंकि इस दुष्ट को हम यहाँ आने नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथवा एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? बोले कि जैसे माँ अपने बच्चे को चिरायते का काढ़ा पिलाती है, जब बच्चा बीमार हो जाता है, उसे जुकाम बुखार हो जाता है, तो माँ जानती है कि बच्चा ये ऐसे नहीं पिएगा, तो नाक को दबाती है तो बच्चा बड़े जोर से आँख को बंद कर लेता है। जब नाक दबा के जबरदस्ती पिलाती है, तो इसी प्रकार से भगवान ने सोचा कि माखन मिश्री तो बड़े प्रेम से खाना है, और ये जो चिरायते का काढ़ा जो विष लगा करके आई है, अब इसको मुझे जबरदस्ती पीना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने नेत्र को दबा लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान की जो दृष्टि है वो करुणा दृष्टि है, और भगवान ने सोचा यदि मैं इसे अपने नेत्रों से देख दूंगा तो करुणा बरस जाएगी, तो फिर ये जो उग्र दृष्टि लेकर के आई है इसका मैं वध कैसे करूंगा, और फिर लीला में भंग हो जाएगा। इसलिए भगवान ने अपने करुणा दृष्टि को बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथवा एक संत कहते हैं कि आखिर ये जैसे भी हो, आखिर आई तो है ये मातृत्व भाव लेकर के, तो भगवान ने सोचा होगा कि लाओ नेत्र बंद करके देखें कि कौन सा लोग, कौन सी सीट खाली है, जो सबसे उत्तम सीट हो वही पर इसे मैं भेजूं। इसलिए भगवान ने उसका अवलोकन करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथवा एक संत कहते हैं कि बड़े से बड़ा अनिष्ट योग से यदि निवृत्ति प्राप्त करना चाहते हो तो नेत्र बंद कर लेना चाहिए, उसी में भलाई है। तो भगवान ने भी यहाँ पर नेत्र बंद कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथवा एक संत कहते हैं, अब इसके कई कारण हैं, बहुत कारण है। एक संत कहते हैं कि भगवान ने सोचा होगा कि आखिरकार मैं अभी अभी आया और अभी मेरे भक्त मेरा दर्शन भी ठीक से मेरा नहीं कर पाए, और आखिरकार ये कौन सी ऐसी तपस्या करके आई है कि जो सबसे पहले मेरा दर्शन करके और आज ये उद्धार को प्राप्त करना चाह रही है। लेकिन अब इसके पूर्व जन्मों का अवलोकन करना पड़ेगा। तो भगवान इसके रजिस्ट्री खाता बही को देखने के लिए जो इसकी डायरी थी उसको पलटने लगी, नेत्र बंद करके देखने लगी। तो ये जो पूतना है ये पूर्व जन्म में महाराज बलि की बिटिया थी, जिसका नाम था रत्नमाला, रत्नावली। रत्नावली नाम इसका था। ये महाराज बलि की बिटिया थी। उसकी कथा आप लोगों ने कल दिन में सुना था। जिस समय भगवान नारायण वामन बन करके आए थे, तो वामन भगवान इतने सुंदर थे कि महाराज बलि की बिटिया ने देखा तो मोहित हो गई और सोचने लगी कि काश ये बच्चा मेरा बालक होता तो मैं इसे अपने स्तनों का दूध पिलाती। भगवान तो सबके मनोभाव को जानते हैं। भगवान ने तुरंत वहीं पर तथास्तु कह दिया कि चिंता न करो, मैं तेरा दूध जरूर पीऊंगा। लेकिन जब महाराज बलि को भगवान ने कोड़े में बांध करके पटक दिए और लगे कोड़े से पिटाई करने, तब वही महाराज बलि की बिटिया ने कहा कि अरे ये बालक ये दूध पिलाने लायक नहीं है, तो जहर पिलाने लायक है। भगवान ने तथास्तु कह दिया कि मैं तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा जहर भी पीऊंगा। आज वही महाराज बलि की बिटिया यहाँ पर पूतना बन के आई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अथवा एक
संत कहते हैं कि मानव दृष्टि उस पर डालनी चाहिए जो दृष्टि का पात्र। जहां पर दृष्टि डालने से तुम्हारी दृष्टि बिगड़ती हो वहां दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। एक सुंदरी रामावतार में भी आई थी, सुंदर स्वरूप बना करके। कौन थी? श्रीमती सुपर्णखा देवी थी। और कितना झूठ बोल रही है। विद्युज्जह नाम के राक्षस की यह पत्नी है, लेकिन भगवान से आकर झूठ भी इसने बोल दिया कि ताते अब लगी रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी, माना कछु तुम्हें निहारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ताते अब लगी रहो कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। ओ ताते लगी रह तुम्हारी, मन माना कछु कितना झूठ बोल रही है। विवाह भी इसका हुआ है और कहती है कि हे प्रभु, मैंने अनेक लोगों का भ्रमण कर लिया, लेकिन आप जैसा सुंदर हमें पुरुष कोई नहीं दिखाई पड़ा। भगवान ने कहा देखो कितना झूठ बोल रही है। तो भगवान देखते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान ने सुपर्णखा की तरफ देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? बात तो करते हैं लेकिन देख रहे हैं सीता जी को, और बात करते हैं सुपर्णखा से। सीता ही जीता ही कहीं प्रभु गाता, और अहै कुंवार मोर लघु गाता। ओ सीता ही जिताई कहीं भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। देख रहे हैं माता जानकी जी के तरफ और बात कर रहे हैं सुपर्णखा के तरफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि आपके भी जीवन में यदि ऐसी स्थिति आवे, आपके पास कोई पत्नी हो और दूसरी दुष्ट पत्नी आकर के तुम्हें छलने का प्रयास करे, तो बार बार अपनी पत्नी को देखो तो तुम उस पाप से बच जाओगे। इसलिए हमेशा दृष्टि का पात उस पर करना चाहिए जो दृष्टि का पात हो। वो दृष्टि नहीं तो हो जाएगी तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। यही बात यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो भी कारण हो, ऐसे 27 कारण श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलते हैं, लेकिन समय अभाव है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणाम, कतहु बिलोकत मन अभिराम। कतहु निमंजन कतहु प्रणाम, कतहु बिलोकत मन अभिराम। जय हो। हरि कतहु बिलोकत मन अभिराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब इस प्रकार से जैसे तैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर पूतना दौड़ करके और भगवान को इस प्रकार से उठा लिया परीक्षित, जैसे बड़े भयंकर विषधर सर्प को अनजाने में कोई रस्सी समझ करके उठा लेता है, ऐसे ही भगवान को पूतना ने साधारण बालक समझ करके और उठा लिया, और उठा करके गोद में ले लिया, और उसके बाद धीरे से स्तनपान कराना प्रारंभ किया। भगवान के मुख में जैसे ही परीक्षित स्तन को डाला, 2 मिनट बीता, फिर सोचने लगी अब तो ये चला गया होगा, फिर देखने लगी, फिर भगवान को भी दूध पी रहे हैं। तो भगवान पहले उसका जहर पिए, और जब जहर खत्म हो गया तो भगवान ने दूध भी पिया, और जब जहर और दूध दोनों खत्म हो गए तो हे परीक्षित, भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण करना प्रारंभ किया। और जब भगवान ने उसके प्राणों का हरण करना प्रारंभ किया तो वह चिल्ला उठी, बड़े जोर से चिल्लाने लगी। उसके भयंकर पयोधर में, मर्मस्थलों में इतनी बड़ी वेदना होने लगी, इतना कष्ट होने लगा, वह चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी
जी उमर मारे। अरे छोड़ दे, अरे बेटा छोड़। भगवान ने कहा मौसी जी अपने राम जल्दी से तो पकड़ते नहीं, और जब इसे एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब आपका मैंने रिजर्वेशन करवा दिया है तो कम से कम आपके स्थान तक ही पहुंचा दूं, तब मैं छोड़ूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने पकड़ लिया कस के। देखिए भगवान की कृपा दो प्रकार से होती है, एक तो मार्जन न्याय के द्वारा होता है और एक मरकट न्याय के द्वारा होता है। जो मरकट न्याय के द्वारा होता है वो बंदर की कला आपने देखा होगा कि बंदर का जो बच्चा होता है वो बंदर को पकड़ लेता, बनरिया को बच्चा पकड़ लेता है, और वह बनरिया इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर, इस डाली से उस डाली पर, इस प्रकार से होता उड़ता है। लेकिन यदि वह बंदर का बच्चा अपने माता को छोड़ दे तो वह गिर जाएगा, मौत हो जाएगी उसकी। और एक होता है बिल्ली, तो बिल्ली भी किस प्रकार से अपने बच्चे को पकड़ती, मुंह से पकड़ती है। बिल्ली मुंह से पकड़ती है, और वही बिल्ली जब चूहे के ऊपर आक्रमण कर देती है तो मजाल नहीं कि एक झपट्टा मार दे तो वह बच जाए, लेकिन वही बिल्ली बिलाना से बचाने के लिए अपने बच्चे को मुंह से दौड़ के पकड़ती है, और उसके बच्चे के शरीर में कहीं भी उसका दांत नहीं लगता है। इसी प्रकार से भगवान का ये जो है, ये जो मरकट न्याय है, ये भगवान का बड़ा बच्चा है, ये ज्ञानी मार्ग है। लेकिन ये जो बिल्ली के द्वारा यहाँ पर बच्चे को पकड़ा गया है, ये भगवान का छोटा बच्चा है। भगवान स्वयं पकड़ ले तो उसका बेड़ा पार। सो जान ही जी देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। ओ सो जान ही जी देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। इसी प्रकार से भगवान ने मुंह से पकड़ लिया उसके स्तनों को और छोड़ नहीं रहे। ये भगवान का छोटा बच्चा है, ये भक्ति मार्ग है। लेकिन जो बंदर को बंदरिया ने पकड़ा है वो बड़ा बेटा है, ज्ञान मार्ग है। इसमें गड़बड़ी थोड़ी सी हुई तो आप चरणों तक पहुंच करके गिर भी जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी भी उससे वंचित हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वह पूतना बड़े भयंकर अपने शरीर को प्रकट किया, जो उसने अपने दिव्य स्वरूप को बना करके आई थी उसको खत्म करके और अपने दिव्य देह में आ गई, राक्षसी का स्वरूप बनाया और ऐसा स्वरूप बनाया, इतने जोर से चिल्लाने लगी। गुरुदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित उसने एक पग नंद बाबा के गेट के उस पार रखा और एक पैर उस पार, और इस प्रकार से दौड़ने लगी और दौड़ते भागते जा करके वह भयंकर उस गोकुल के जंगल में जा करके गिरी और उसका प्राण बोले वह सोच रही थी कि लाओ मैं कम से कम भागते भागते दौड़ लगाऊं, कम से कम अपने भैया के पास भैया का काल पहुंचा दूं। लेकिन भगवान ने सोचा कि ना ना मौसी जी, अभी मेरे को मामा जी से नहीं मिलना है, अभी मुझे बहुत काम करना है। इसलिए भगवान ने धीरे से वजन बढ़ाया, बैग गिर लगा और फिर आकर के वहीं पर गिर पड़ी। पतमानो विदिदत्ते त्रिगभ्यो त्र्यंतर्द्रुमान चूर्णयामास राजे महाराशि तद्भुता। 6 कोष तक का जितना भी वृक्ष था सब गिर के चकनाचूर हो गए, क्योंकि पूतना का जो विशाल का शरीर हुआ वो 6 कोष का ही हुआ। यहाँ पर श्री सुखदेव बाबा कहते हैं परिचित त्रिगभ्योति अंतर्द्रुवान, एक गभ्योति कहते हैं 2 कोष को, और यहाँ पर लिखते हैं त्रिगभ्योति अंतर्द्रुवान चूर्णयामास राजेन्द्र महद आसीद अद्भुतम। तो त्रिगभ्योतंत्रमान माने 3 कोष की वह भयंकर विशाल देह बना करके और धम्म से गिरी, और उसके गिरते ही सारी धरती हिल गई, सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए, हाहाकार मचा।
और इस प्रकार से जब भयंकर ध्वनि हुई तब मैया यशोदा घर का काम कर रही थी। उन्होंने सोचा कि कहां से इतनी बड़ी ध्वनि हुई। लाला में मन गया कि कहीं मेरे लाला के ऊपर कोई आतंक ना आ गया हो। दौड़ करके आई तो देखा पालनी में से लाला गाया। मैया चिल्लाने लगी, अरे ग्वाल वाल दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मेरा लाला कहाँ चला गए हो, कहाँ चला गए। सब लाठी ले लेकर के दौड़ पड़े। देखा लाला गायब। आप सब कि जो है हवा खिसकने लगी। हे भगवान, नंद बाबा कह करके गए थे कि मेरे लाला का ध्यान रखना, और यहाँ पर तो सब गड़बड़ हो गया। अब हम लोग लाला को क्या, बाबा को क्या जवाब देंगे। जैसे तैसे सब लोग ढूंढने के लिए निकले तो बाहर नंद भवन के दरवाजे के बाहर जब जा करके देखा बागीचे में, तो 6 कोस तक का पूरा बाईपास मार्ग लेकर के सब लाभ और भयंकर विशाल देह बना करके वह पूर्णा पड़ी। और उधर पर बैठे बैठे प्रभु क्रीड़ा कमल घुमा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से हे परिचित, मैया ने जब लाला को देखा तो मैया सशंकित होने लगी कि कहीं मेरे लाला के ऊपर कोई कष्ट ना आ गया हो। अब मैं क्या करूं। नारायण नाम का जाप कर रही हैं और नारायण प्रभु तो वहां ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे तैसे ग्वाल वालों ने सीढ़ी लगा लगा करके और लाला को तुरंत ही उतार करके लाए और मैया यशोदा को जैसे हिला करके दिया। मेरी प्यारी मैया, मेरी प्यारी यशोदा मैया ने लाला को पकड़ करके चूमने लगी, सूंघने लगी और लाला को हृदय से लगा करके तुरंत ही स्तनपान कराने लगी। क्योंकि माताओं का स्वभाव होता है कि यदि बच्चा किसी कष्ट में हो जाए तो वह तुरंत अपना स्तन से पिलाने लगती हैं, और यदि बच्चा खींच खींच करके दूध पीने लगता है तो माताएं समझ जाती हैं कि मेरे माँ लाला को कोई कष्ट नहीं है, मेरा लाला ठीक है। वही बात यहाँ पर पूतना ने किया। जब भगवान ने खींच करके दूध पिया तब पूतना जी के सांसों में सांस आई और तुरंत ही लेकर के भागी भागी घर में चली आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ला करके लाला को सुंदर सुंदर गायों के दूध से अभिषेक कराने लगी, गायों के गोबर से स्नान करा रही हैं। गोमूत्रेण स्नान कृत्वा पुनर्गो रजसार्भकम्। और इधर ग्वाल वाल सब दौड़े डंडा ले लेकर के खड़े हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि हे भगवान, ये कैसे, ये राक्षसी, भयंकर राक्षसी कहाँ से आई और ये कैसे गिरी, और मेरे लाला को लेकर के ये भाग रही थी, कैसे ये गिरी, कैसे मरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक ग्वाल वाल ने कहा कि अरे तेरे को समझ में नहीं आया, अरे ये राक्षसी अपने लाला को लेकर के भाग रही होगी और जोर से भागी होगी, लगा होगा ठोकर, गिर गई, धम्म से मर गई। अरे एक ने मारा एक तमाचा का पागल कहीं का, ये ठोकर लगने से ये गिरी होती तो मुंह के बल न गिरी होती, और ये तो पीठ के बल गिरी हुई है। सब लोग बहुत देर से हिसाब किताब लगा रहे, लग नहीं रहा है। और इधर माता जी लाला को स्नान करा रही हैं। देखो, जब भी भगवान के स्वरूप में भगवान को जब भी कोई खतरा आवे तो मैया उसी गाय के गोबर और गाय के मूत्र, गाय के दूध से ही स्नान करवावे। ऐसे गौ माता के दुग्ध में, गौ माता के मूत्र में इतनी अपूर्व शक्ति होती है, कहना ही क्या है। गोमूत्रेण स्नान पीत्वा पुनर्गो रजसार्भकम्। यहाँ पर 5-8 श्लोकों में लाला को जो है श्री सुखदेव बाबा ने स्नान करवाया, गायों के पूंछ से झाड़ा मारा। हमें भी वही काम करना चाहिए। जब भी बच्चों के ऊपर कोई नजर वगैरह लग जाए तो ले जा करके गाय के पूंछ से झाड़ा मारना चाहिए। इंद्रियाण ऋषिकेश प्राण नारायणो श्वेतदे प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो। अब देखिए, भगवान के नाम से आज भगवान को ही झाड़ा जा रहा है।
हे ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियन की रक्षा करना, नारायण प्रभु मेरे लाला के प्राणन की रक्षा करना। भगवान का नाम भी भगवान का आज यहाँ पर रक्षक बन रहा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बनाई और राम न सकहि नाम गुन गाई। हरि कहो कहाँ जय हो। बड़े भाव से गाओ, मीठी मीठी ताली बजा के। राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की। इस प्रकार से यहाँ पर मैया ने गायों के पूंछ से झाड़ा मारा है। आप भी अयोध्या धाम में या वृंदावन धाम में जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि जब मंदिरों में आरती होती है तो भगवान के सामने जो है चंवर डुलाया जाता है। वो चंवर क्या है? उस चंवर में जो हिमालय आदि पर्वतों पर रहने वाली जो चौरी गाय होती हैं, उन्हीं गायों के पूंछ के जो बाल होते हैं उसको उसी में लगा करके और मानो भगवान को नजर उतारा जाता है कि कहीं हमारे भगवान इतने सुंदर हैं कि कहीं नजर न लग जाए। इसलिए वहाँ पर ऐसा भाव है कि भक्त लोग भगवान को सजाते हैं। तो मंदिर में जब आरती करने के लिए भक्तों की भीड़ होती है तो उसी चौरी गाय के द्वारा बने हुए चंवर से झाड़ा मारा जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा जैसे ही दरवाजे पर आए सारे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए भागे। कहा रे बाबा, अरे आज गजब होते होते बच गए। क्या हुआ भैया? कहा रे बाबा, न जाने कहाँ से वो राक्षसी पूतना आई और अपने लाला को लेकर के भाग रही थी। वो तो भगवान जाने कैसे क्या चमत्कार हुआ और वो मर गई, अपना लाला तो बच गए। नंद बाबा ने कहा लाला बच गया? कहाँ? आप नंद बाबा ने तुरंत ही वसुदेव की वो बातों को सोचने लगे कि वाकई में वसुदेव जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। वहाँ ने कहा था कि जल्दी भाग, तेरे गोकुल में कोई बहुत बड़ा संकट होने वाला है, अनिष्ट होने वाला है। अब मेरे को बात विश्वास हो गया कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलता है। और ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा लेकिन हम लोग बड़े जोर देर से हिसाब किताब लगा रहे हैं कि ये मरी तो मरी, लेकिन कैसे मर गई कुछ कोई कारण नहीं बन पा रहा था, कोई कारण दिख नहीं रहा है, कैसे ये मरी? नंद बाबा ने कहा रे मैं तो को बताऊं, वसुदेव ने जब मेरे से बताया कि जल्दी भागो गोकुल में संकट होने वाला है, तो मेरे जो इष्ट हनुमान जी है ना, मैं रास्ते में माला चलाई और कहा कि हे हमारे हनुमान जी 16 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा, मेरे लाला का रक्षा करना। और मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाया, लेकिन हमारे हनुमान जी आ गए और ये लेके हमारे लाला को भाग रही होगी और हनुमान जी ने अपने गदा लेकर के धर दिया होगा एक गदा, बस ये मर गई। सारे ग्वाल वाल हंसने लगे। कहा वाह रे बाबा बिल्कुल सही है, तभी तो हम लोग हिसाब किताब लगा रहे हैं, लग नहीं पाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, जय हो। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन लाल जय। ग्वाल वाला करके नंद बाबा से कहा कि बाबा ये तो मर गई, लेकिन पूरा रोडवेज मार्ग बंद है, कोई भी यहाँ जा ही नहीं हो सकता क्योंकि बाईपास मार्ग भी बंद हो गया। क्या करें? नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो। क्या? कहा सब लोग अपने अपने घर से कुल्हाड़ी ले करके आओ और इसके हाथ पैर को काट काट करके एकत्रित कर दो और नीचे जो लकड़ियां पड़ी हैं उसको काट काट करके इसके ऊपर रख करके और लगा दो आग और जल करके रात हो जाएगी। तुरंत ही सब लोग समस्त वाल वाल ले करके कुल्हाड़ी सब जुट गए और जैसे गांव में खेतों में गन्ना काटा जाता है ऐसे ही सब भिड़ गए और सब एकत्रित करके लकड़ियों को उस पर रख दिया
और लगा दिया आग। और जब वह पूतना का दिव्य देह जलने लगा तो हे परीक्षित उसके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध शीतल हवा निकली कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित हो गया। दयमानस देह से भूमस्य गुरु सौरभा। परीक्षित चौंक गए, कहा महाराज आप भी एक बात बताते हो, अरे जो ये दुष्ट पूतना थी ये हमारे प्रभु को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर के आई थी और इसके शरीर के जलने से ये इतनी बड़ी सुगंध शीतल हवा कैसे निकली? इस पापी के शरीर से, इस पापनी के शरीर से इतना दिव्य सुगंध कैसे आया? सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित अब ये मत कहना ये पापनी अब ये नहीं है। अब भला इसे कौन पापनी कहेगा? क्योंकि जिसके स्तन का दुग्ध स्वयं भगवान पी लिए हो वो भला पापनी कैसे हो सकती है? वो पापनी नहीं हो सकती है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इसका पूरा परिचय सुन लो। साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में इसका स्तन पिया और इसको वो गति देने वाले हैं जो मैया यशोदा को गति देंगे, उसके पहले इसको वो गति देंगे। सुखदेव बाबा से परीक्षित ने कहा कि बाबा आखिर ये कोई फलाहार करती थी या कोई भगवान का ऐसा व्रत करती थी या भगवान से प्रेम करती थी? कहा ना, पूरा परिचय सुनो। पूतना लोक बालघनी, नाम भी इसका सुंदर नहीं। पूतना, पूत माने पवित्र भी होता है, माने जिसके भीतर में जरा सी भी पवित्रता न हो वही पूतना है। तो इसके भीतर में जरा सी भी कोई पवित्रता नहीं है, तो नाम की भी बुरा और काम की भी बुरा। इस प्रकार से पूतना पोतान्नयति, अर्थात पोतान्नयत माने जो बच्चों को उठा करके लेकर के जाती है और चुपके से ले जा करके जंगल में और पेट फाड़ देती है। काम भी इसका अच्छा नहीं, न नाम अच्छा और न काम अच्छा। तो शायद खान पान बढ़िया होगा, कुल खानदान अच्छा होगा, बोले ना राक्षसी, राक्षस कुल में इसने जन्म लिया। तो फलाहार करती होगी, बोले ना रुधिरासना, रुधिर ही हो असन जिसका, केवल यह रुधिर माने खून पीती है, कोई फलाहार अलाहार नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती, रुधिरासना। तो फिर भगवान से प्रेम करती होगी प्रभु, बोले ना जिघांसया पाए, हरे भगवान को मारने की दुर्भावना से प्रेरित होकर के आई। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न खानदान अच्छा, न खान पान अच्छा, ना ही भगवान से यह प्रेम करती है, कुछ भी इसका अच्छा नहीं। तो फिर भगवान ने इसे कौन सी ऐसी गति दे दी? कैसे दी? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित जो पापनी पूतना जिसको तुम कह रहे हो उसने अपना स्तनपान भगवान को कराया। अब आप स्वयं सोच लो, जिसके शरीर से निकले हुए दुग्ध को माधव पी लिए हो वो भला पापी कैसे हो सकती है? और उनकी कृपा ऐसे है कब हो जाए ये कोई नहीं जानता है। न जाने कौन से गुण पर वो दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता है। जैसे एक क्रोधी के स्वभाव में क्रोध छुपा होता है, ऐसे हमारे प्रभु के स्वभाव में करुणा और कृपा छुपा होता है, इसलिए कोई नहीं जान पाता है। आइए हमारे बिंदु जी के स्वर में आप जाने कि किस प्रकार से भगवान की कृपा बरसती है। हरि कृपा की न होती, जय हो। जो आदत तुम्हारी। हमारे घनश्याम सिंह जी कितने कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। ऐसे पापी को कितनी बढ़िया जगह दी है। हरि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सभी लोग गाएंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न
जा करके अपनी अर्ज सुना देना। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि बड़े से बड़े पापियों का भी कल्याण कर देते हैं। ये हमारे प्रभु का ही स्वभाव है। कैसे कहना है? हरि जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो हरि जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सोनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे गरीबों की। सभी लोग आओ, सभी लोग। गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे। मीठी मीठी ताली बजाते हो। गरीबों से है, गरीबों से है बात साथ तुम्हारी। भगवान के दरबार में बैठ करके अपनी हाजिरी लगाओ, ताली बजाओ। तो सोनी रहेगी अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहेगी अदालत कैसे दास करा है प्रभु। ना हमें होते मुल्जिम हो, मुल्जिम हरि ना हम होते मुल्जिम, ना हमें होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, ना हमें होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, ना हर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी।
के द्वारा पूतना का उद्धार हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिघांसया पायद प्रसादि लेभे गतं धात्रोचितां ततो अन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजे। हे परीक्षित, ऐसा भला दयालु करुणालय कौन होगा कि जो दुष्ट पूतना के भी अंदर जितने भी दोष थे सबको निर्दोष करते हुए और धात्रोचितां मैया यशोदा की गति दे दिया। ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन होगा। जनयो गुण प्रभु मानन काओ और दीन बंधुवत मृदुल स्वभाव। ओ दीन बंधुवत मृदुल स्वभाव, दीन बंधुवत मृदुल स्वभाव। जो पूतना जैसे पापनी के भीतर में दोष नहीं देख सकता है, तो भला जो दिन रात भगवान से रीति प्रीति करके बैठे रहेंगे, ऐसे सामने आप लोग कथा सुनते रहेंगे भगवान की सुंदर सुंदर कथा, तो भला हम लोगों का कल्याण ऐसे क्यों नहीं हो जाएगा। या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम् श्रुणक्षया श्रद्धया मतर्यो गोविंदम लभते। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जो ये पूतना मोक्ष की कथा कहता है और सुनता है उसे भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। नायत्र संशय, इसमें संशय नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने भी असुर मारे जाएंगे वहां पर वे वध लिखा है, वध, लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी ने मोक्ष लिखा, मोक्ष। यहाँ पूतना पद नहीं है, यहाँ पूतना मोक्ष हुआ है। याई तत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान की अनंत लीलाएं हैं और भगवान ने इस प्रकार से पूतना का भी उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित, भगवान तो सेवक भी बनने के लिए तैयार हैं, परंतु कोई सेवक बनाने वाला तो मिले। सेवक बनाने वाला मिल जाए तो भगवान मेरे गोविंद मेरे मुरलिया वाले सेवक भी बनने के लिए तैयार है। ऐसे एक कथा आपको सुनाऊं भक्तमाल की, जिसमें एक भक्त थे त्रिलोकचंद्र जी महाराज। सेठ जी थे, सेठ और सेठानी, उनको ना बेटा था ना बेटी थी, उनको कोई भी बच्चे नहीं थे। सेठ जी अकेले थे, सेठानी भी रहती थी और उनके गुरु जी थे नामदेव जी। नामदेव जी के पास एक दिन सेठ जी पहुंचे और कहा कि गुरु जी ऐसा कोई उपाय बताते कि हमारे भी घर भगवान आते, ऐसे हम दुकान पर बैठे रहते हैं, दुकान चलाते रहते हैं, कोई ऐसा साधन बताओ कि मेरे भी घर भगवान आवे। तो नामदेव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, जरा ठाकुर जी से बात ही कर ले, नहीं तो हमारी वाणी कहीं झूठी हो गई तो तुरंत ही ऑनलाइन हो गए नामदेव जी और कहा कि प्रभु जरा बताएंगे, हमारा एक चेला आया है और कह रहा है कि आपका दर्शन चाहता है, क्या आप इसके घर जाओगे। भगवान ने कहा बिल्कुल जाएंगे। तो ये क्या करे, तो भगवान ने कहा उससे बोलो कि संत और ब्राह्मण अतिथि सेवा करना प्रारंभ कर। संत सेवा अतिथि सेवा कर दे तो मैं इसके घर आऊंगा। नामदेव जी ने तुरंत कनेक्शन काटा और कहा कि भैया तेरी बात पक्की है, तू संत सेवा करना प्रारंभ कर, आतिथ्य सेवा करना प्रारंभ कर दे, तेरे घर भगवान आएंगे। ठीक है गुरु जी। अब संत जी की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। सेठ सेठानी ने संत सेवा करना प्रारंभ किया तो सेठ जी को दुकान भी चलाने में बड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि सुबह सुबह धीरे धीरे प्रचार होने लगा, भैया चले जाओ। इस समय अनूप तिवारी जी के यहाँ को बढ़िया संत सेवा चल रहा है, हल्ला हो गया, संत लोग आने लगे तो अब दुकान में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। तो सेठानी जी ने कहा कि देखो क्यों नहीं एक नौकर बढ़िया कर देते, तो दुकान चलावे, हम लोग संत सेवा ही करेंगे। ठीक है, तो एक बढ़िया नौकर वहाँ पर फिट कर दिया। कहा भैया 15 दिन 1 महीने में मेरे को हिसाब दे देना दुकान का ला करके, और मैं वो सारा धन इसी में लगाऊंगा संत सेवा। ठीक है। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि संत सेवा भी जोरदार होने लगी, खूब हल्ला हो गया और ठाकुर जी के कृपा से उनकी दुकान भी रफ्तार चलने लगी।
ऐसा करते करते काफी समय बीत गया, 7 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन अभी भगवान नहीं आए। और एक दिन सायंकाल का समय था, सेठ जी भोजन जो है करने बैठे, सेठानी जी ने भोजन परोसा। तो औरतों का स्वभाव होता है कि वो दिन भर पत्नी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो खाने के समय आएंगे तो सारा घर का ब्यौरा और खर्चा, पढ़ाई की फीस, टेलीविजन का सब कुछ बताएंगे और वो बेचारा परेशान हो जाएगा। बताइए 2 रोटी वो और खाता तो 2 रोटी तो कम हो, वो भी कहेगा कि तुमको यही समय मिला था। कहा क्या बताऊं, मेरा पैर टूट गया, सोने की कील मेरी टूट गई, उसको लाना जरूरी, बहन के यहाँ शादी पड़ी जाना। कहा इसी समय तुम्हें जाना है। अब वो जरूर उसी खाने के समय, वैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है। वही बात यहाँ पर सेठानी जी ने सेठ जी से कहा कि स्वामी जी देखो, बुरा मत मानना, हम संत सेवा से नहीं भगते, परंतु शरीर मेरा जर्जर हो रहा है, जरा बुढ़ापा आ रहा है, तो ये जरा मेरा शरीर काम कम करता है, तो संत सेवा होती रहती, बड़ी अच्छी बात है। कोई अच्छा सा एक नौकर सेवक अगर कहीं बढ़िया मिल जाए, बस इतना ही करता, जैसे हमारे भंडारी जी का वो सहयोगनी है, ऐसे ही कोई मिल जाए, ये आटा गूंथ दे, चावल बना करके फिट कर दे, तब तक हम बना करके तैयार कर दें। कहा कि अच्छा हाँ, ये बात तो कह रही तो ठीक है, देखेंगे कोई अच्छा सेवक मिलेगा तो जरूर है। और शाम को ही चर्चा चल रही थी और इधर ठाकुर जी से नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने सोचा कि हे भगवान, अब हमसे बढ़िया सेवक कौन इसे मिलेगा बेचारे को, तो लाओ हम ही बन जाते हैं इसका सेवक। तो सुबह सुबह सेठ जी लाठी लेकर के निकलते थे घूमने के लिए भोर में। तो सेठ जी लाठी लेकर के निकले और उधर से भगवान 12 वर्ष का बालक बने और गलमच्छा बांधे, लाठी कंधे पर लिए सामने से चले आ रहे। आमना सामना हुआ। भगवान ने कहा भैया राम राम दादाजी, राम राम। अब भगवान की बाणी बोलने वाला स्वयं प्रिय लगने लगता है, और भगवान स्वयं बोल दें तो कितना